हरे कृष्णा। इस बार धनतेरस का पर्व शनिवार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसी दिन से दीप उत्सव की भी तैयारी होगी। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर ही भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पर सोने और चांदी की नई चीज़ें खरीदने का काफ़ी महत्व होता है, या किसी अन्य धातु की चीज़ें खरीदने का बड़ा ही महत्व होता है, लेकिन खरीदारी अवश्य करें। धनतेरस के दिन घर की दक्षिण दिशा में 4 मुख वाला दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसे यम दीपक कहा जाता है। यम दीपक जलाने के लिए आटे का चौमुखा दिया बनाएं और इसमें सरसों का तेल डालते हैं हम। इसके बाद दीपक में 4 बत्ती लगा करके इसे घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हमको जलाना चाहिए। ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार को आरोग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही यह भी माना गया है कि यम का दीपक जलाने से घर में किसी भी सदस्य की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। इसलिए हमें यम का दीपक ज़रूर से जलाना चाहिए। पर ध्यान रखिएगा कि जब सब लोग घर के सदस्य जो हैं आप घर में आ जाए, उसके बाद फिर शाम को आप रात को 12 बजे तक भी आप दीपक जला सकते हैं। अच्छा, धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद 13 दीपक जलाए जाते हैं। इसके बाद कुबेर देव की पूजा अर्चना करना चाहिए आपको। पूजा में धूप दीप चंदन नैवेद्य फूल और फल अर्पित करें। इसके बाद आप अपने घर में आराम से पूजा स्थल के समय आप पूजा की जगह पर आप बढ़िया से पूजा करें। धनतेरस की शाम को तुलसी के पास भी घी का दीपक ज़रूर से जलाना चाहिए और 7 बार तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है, जिससे सुख शांति का माहौल बना रहता है। साथ ही इससे साधक को माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही आप धनतेरस पर जल के स्थान पर जैसे कुआं है, हैंडपंप है आदि के पास भी एक दीपक जला सकते हैं। यह दिया असल में भगवान धन्वंतरी के लिए जलाया जाता है। ये दीपक पानी की जगह पे रखने का मतलब होता है अपने पितरों के लिए प्रसन्न करने निमित्त, अपने पितरों के नाम का दिया होता है। तो इस तरह से आपको 13 दिया आज के दिन जलाना चाहिए। यम का दिया कब कहाँ और कैसे जलाना चाहिए? तो देखो, यम का दिया चौमुखी होना चाहिए, मतलब 4 बाती वाला होना चाहिए। या तो आप आटे का दिया बनाएं और या फिर आप मिट्टी का दिया बनाएं। कच्ची माटी होती है जो पहले से एक दिन पहले आप तैयार कर लें, या सुबह से गमले में से ले लें माटी, तो कच्ची मिट्टी का दिया बना सकते हैं। या फिर पक्की मिट्टी का दिया भी चलेगा, या आटे का दिया चलेगा। इस तरह से आप दिया बना लें अच्छे से। उसके बाद आप उसको सुखो लें, या सुखाएंगे नहीं तो तुरंत बना लें, लेकिन मिट्टी का अगर बनाएंगे तो सुखोएं उसको। उसके बाद चौमुखी दिया तैयार करें। दिए में सरसों का तेल उपयोग करना चाहिए आपको। दीपक को जलाने के बाद उसे घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखना। दीपक जलाते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों की आयु लंबी हो और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिले और हमारे घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु ना हो। ऐसी हमें यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए। आप चाहें तो इसमें एक कौड़ी डाल सकते हैं पीली, और या फिर आप इसमें 1 रुपये 2 रुपये या 10 रुपये का एक कॉइन डाल सकते हैं। इस तरह से आपको ये डाल करके दूसरे दिन जब दिया ठंडा हो जाए, या फिर ये दिया उसी समय थोड़ी देर बाद बड़ा हो जाए, मतलब जब जल चुके, उसके बाद आपको इस दिए में से कॉइन या वो जो आप कौड़ी डालेंगे वो आपको निकाल करके लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। इस तरह से जब आप डालेंगे तो आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु का डर और भय नहीं रहेगा। अच्छा, दीपक जलाने की सामग्री क्या होती है? हम धन त्रयोदशी पे अर्थात धनतेरस के दिन 13 दिए तो जलाते हैं। इनका अर्थ क्या होता है? प्रत्येक दिए में क्या डालना चाहिए? दीपक को जलाने के लिए मुख्य रूप से घी या तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इन्हें शुभ माना जाता है। आर्थिक लाभ के लिए घी का दीपक जलाया जाता है, जबकि तिल का तेल सकारात्मक ऊर्जा और बरकत के लिए अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त मनोकामना के अनुसार लौंग कपूर हल्दी या काली मिर्च जैसी चीज़ें भी आप चाहें तो अलग अलग दियों में डाल सकते हैं। अच्छा, दीपक में डालने की सामग्री क्या होती है? तो देखो, घी आर्थिक और सुख समृद्धि के लिए ये शुभ माना जाता है। तिल का तेल घर में सकारात्मक ऊर्जा और बरकत के लिए अच्छा माना जाता है। लौंग डालते हैं, ये धन्वंतरी जी का वो रहता है मेडिसिन, सारी प्रॉपर्टी जो है हमारे लिए। समुद्र जब मंथन हुआ था उस समय जब अमृत कलश निकालने के लिए देवताओं में और राक्षसों में जो युद्ध हुआ था, दानवों में और देवताओं में, उस द्वारा जब मंथन के द्वारा जब अमृत कलश निकला था तो उसमें से विष भी निकला था। शिव जी ने पान किया था
और अमृत सभी देवताओं को पिलाया गया था। उसी में से एक निकला था भगवान धन्वंतरी जी का स्वरूप, और उसमें वो धन्वंतरी जी एक अमृत का कलश लेके आए थे। उसी में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, और उसी समुद्र मंथन में कौड़ियाँ निकली थीं जो माँ लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। अभी इस विषय में भी हम आएंगे। तो लौंग डालते हैं। समझ लीजिए आज के दिन धन्वंतरी देवता का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसी खुशी में हम जन्म उत्सव मनाते हैं। तो जब भी आप तेल का दिया जलाएं किसी भी चीज़ का, तो उसमें एक लौंग ज़रूर डालें। समझ लीजिए जितनी भी मेडिसिन प्रॉपर्टी हैं संसार में, वो सब धन्वंतरी देवता की ही देन है हमारे लिए। तो इसलिए धन और समृद्धि के लिए दीपक में एक लौंग ज़रूर से डालना चाहिए, अच्छा माना जाता है। कपूर मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए जलाया जाता है, इसलिए कपूर ज़रूर जलाते हैं हम। या तो घी के दीपक के साथ डालें या तेल के दीपक के साथ, या फिर जब हम आरती करते हैं तब कपूर का प्रयोग करना चाहिए। कपूर लैंप आते हैं, आप चाहें तो कपूर लैंप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए दीपक में एक चुटकी हल्दी डालना चाहिए। काली मिर्च घर में सुख शांति और खुशियों के आगमन के लिए काली मिर्च के कुछ दाने डालना चाहिए। इलायची एक डालते हैं, एक दिए में इलायची डालें। यह सौभाग्य समृद्धि के लिए इलायची डालना बहुत ही शुभ होता है, इसलिए एक दिए में आप इलायची डालें। दीपक हमेशा साफ और स्वच्छ जगह पर ही आपको जलाना चाहिए। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग तेल और सामग्री का उपयोग किया जाता है। जैसे शनिदेव के लिए सरसों के तेल का दीपक, देवी देवताओं के लिए या तिल का तेल का घी, या फिर घी का दीपक जलाएं आप, या फिर तिल के तेल का। शास्त्रों के अनुसार घी या तिल के तेल का दीपक के अलावा अन्य किसी भी पदार्थ का उपयोग करना वर्जित होता है ना। इसलिए आपको इस तरह से दीपक जलाना चाहिए। 13 दिन के 13 दिए के 13 महत्व हैं ये, मतलब इस तरह से आपको 13 दिए जलाना चाहिए। घर के बाहर दक्षिण दिशा में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि यम का दिया। ये स्वयं यमराज ने आशीर्वाद दिया है कि जो मेरे नाम का दीपक जलाएगा वो कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आज के दिन आपको ये ज़रूर से करना चाहिए। अब बात करेंगे कि आपको ये दीपक रखना कहाँ कहाँ चाहिए। तो देखो, सबसे पहला तो हम भगवान के पास रखते हैं। दूसरा, अपने मेन गेट पे दोनों द्वार के ऊपर रखते हैं, ये ज़रूर से रखना चाहिए। तीसरा, तुलसी मैया के पौधे के पास जरूर जलाना चाहिए, इससे घर में कलेश मिटता है और रिश्तों में मधुरता आती है। कच्ची मिट्टी का दिया अगर आप एक और बनाया है तो नाली के पास जरूर रखें, ये भी यम का दिया होता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय कम होता है, घर का नरक खत्म होता है। नरक खत्म हो इसके लिए आपको एक दिया बाथरूम में ज़रूर से जलाना चाहिए। आपके घर में हमेशा अन्न धन बना रहता है, इसलिए एक दिया आपको रसोई में भी रखना चाहिए। एक दिया घर के पास जो भी नज़दीकी चौराहा हो वहाँ पर भी रखना चाहिए। ऐसा करने से घर की सारी अलाएँ बलाएँ दूर हो जाती हैं। धनतेरस के दिन 4 मुख वाले दियों को दक्षिण दिशा में ज़रूर से जलाना चाहिए। यह मंगल की दिशा होती है और इससे मंगल दोष भी कम होता है। यदि पितृदोष है तो उसका प्रभाव भी इस दिशा में दिया जलाने से कम होता है। पितृदोष के लिए आप पानी के पास, पानी का टैंक है, नल का पाइप गया है, पानी की टंकी है, या सिंक के पास जहाँ पानी का वो वॉश बेसिन है वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। ये इसको बोलते हैं पंडा का दिया। ये हमारा जो पितृदेव है ये पितरों के निमित्त होता है, इसलिए आपको यहाँ पर ज़रूर से जलाना चाहिए। अगर भगवान कुबेर की कोई भी तस्वीर या मूर्ति स्थापित है आपके यहाँ या नहीं है तो आपको उत्तर दिशा में उनके नाम का दीपक जलाना चाहिए। यह दिशा धन और समृद्धि की दिशा कहलाती है। धनतेरस के दिन घर की परिक्रमा पश्चिम दिशा में, घर की पश्चिम दिशा में शनिदेव के नाम का दीपक ज़रूर से जलाना चाहिए। इससे जीवन का अंधकार मिट जाता है। और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको कौन सा दिया कहाँ लगाना चाहिए। एक होता है लास्ट का दिया गंगा मैया के नाम का, क्योंकि हम जब अंतिम विदाई जब हम करते हैं, जब हम मरने के बाद एक छोटे से कहते हैं ना घड़े में आ जाते हैं, जब हम छोटी सी पैकेट में आ जाते हैं तो अंत में हमें गंगा मैया अपनी गोद में स्थान देती हैं। तो एक लास्ट में एक दिया लेंगे जिसको हम बोलते हैं गंगा मैया के नाम का। तो एक आपको गंगा मैया के नाम का दीपक जलाना चाहिए, एक गौ माता के नाम का जलाना चाहिए। वही 13 दियों में से उन्हीं की बात हो रही, उन्हीं संख्याओं की, क्योंकि माँ गौ माता हमारी माँ के बाद दूसरी हमारी माँ गौ माता होती हैं जिनका हम दूध पीकर बड़े हुए हैं। इसलिए
कहते हैं गौ माता के समक्ष दीपक जलाना मतलब हमने सारे देवी देवताओं के समक्ष दिया जला दिया। इसलिए गौ माता की जहाँ सार है या गौशालाएँ वगैरह हैं तो आप जा कर के वहाँ दिए की व्यवस्था कर सकते हैं। तो एक एक दिया इनके नाम का आप ज़रूर से जलवाइएगा। ये तो बात कर ली हमने धनतेरस की, मतलब धन त्रयोदशी की। अब बात करेंगे कि काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि हम दिवाली किस दिन मनाएं। तो देखो, पंचांग के अनुसार दीपावली हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर को 3:44 पर शुरू होगी और वही तिथि का समापन 21 अक्टूबर की शाम को 5:54 पर होगा। इसलिए इस बार दीपावली तिथि को लेकर कई सारे बड़े रहस्य जुड़े हुए हैं। कई सारे ज्योतिषियों ने भी, पंडितों ने भी ये बताया हुआ है, जिसमें बहस छिड़ी हुई है कि इस साल दिवाली 21 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए, क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर के 3 पहर के अधिक समय तक रहने वाली है। इसी कारण 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा करना शुभ रहेगा। वहीं कई ज्योतिषियों के अनुसार 20 अक्टूबर को प्रदोष व्यापिनी अमावस्या का प्रारंभ होगा, जो कि शाम को 3:44 से शुरू होगा। और यदि सायंकाल की प्रतिपदा तिथि आरंभ होती है तो उस बीच में 5 दिवसीय दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए, यानी कि प्रतिपदा में दीपावली का कोई भी महत्व नहीं होता। इसलिए अगर आप 21 अक्टूबर को शाम को 5:55 पर दिवाली पूजन करेंगे तो उसमें दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इसी कारण 20 अक्टूबर को दिवाली मनाना शुभ रहेगा। अच्छा, जिन शहरों में सूर्यास्त शाम को 5:30 पर पड़ेगा, उन शहरों में 21 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा सकती है। लेकिन जिन शहरों में सूर्यास्त 5:30 बजे तक के बाद होगा, उसमें 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाना उचित होगा। साथ ही प्रदोष काल व्यापिनी तिथि हमें 20 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है। इसलिए 20 अक्टूबर को आप पूरे देश में दिवाली मनाना उचित माना जा रहा है। इस दिन प्रदोष काल शाम को 5:46 से लेकर के रात को 8:18 तक रहेगा। महाकाल मंदिर में मुख्य पुजारी पंडित जी ने जो बोला है, उनके मुताबिक 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना उचित रहेगा, क्योंकि तारीख 20 की रात को माँ लक्ष्मी जी का पूजन बहुत ही अच्छा योग लेकर के आ रहा है। लेकिन 21 तारीख को अगर आप व्रत रख रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, तो वह योग नहीं बन रहा है जिसमें माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाए। इसलिए 20 अक्टूबर को माँ लक्ष्मी का पूजन और दिवाली से जुड़ी हुई सभी कार्य किए जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये है कुछ छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा, इसमें कुछ 1-2 चौखटिया मुहूर्त हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके और शेयर करके, कमेंट करके और चैनल सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो हमारे लिए भी लगता है कि चलो हमारी मेहनत सफल हुई। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जय माँ लक्ष्मी की, जय माता लक्ष्मी।